तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोग एक साथ दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक जहां पर भारत के डिफेंस इंपोर्ट को लेकर खबर है, तो वहीं पर दूसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर है। दोनों ही खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक खबर में कुछ हद तक चिंताओं को आप साफ देख पाएंगे, खासकर अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने जा रहा है। इस तरह की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि भारत ऑलरेडी 2.5 फ्रंट पर इस समय लड़ रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बात कर ली जाए, जो कि एक सुखद खबर है और ये खबर सीधे जुड़ी हुई है भारत और आर्मेनिया को लेकर। देखिए, भारत और आर्मेनिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप स्थापित हुए हैं उसको लेकर अलग अलग वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। इवन इस साल जो सिप्री की रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें ये बताया गया है कि आर्मेनिया अपनी जरूरत का कुल 43% हथियार भारत से खरीद रहा है। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि किसी एक तरह का वेपन नहीं, बल्कि भारत के पास जितने भी वेपन्स अवेलेबल हैं, जो उसको रिक्वायर्ड हैं, उन सभी को वो खरीद रहा है। इसी सीरीज में आपको याद होगा लोरा मिसाइल के अगेंस्ट में इन्हें भारत की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदनी थी, जो कि क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। दरअसल लोरा भी एक क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि अजरबैजान द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इजराइल मेड मिसाइल है और काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इस मिसाइल की टक्कर में आर्मेनिया को भी एक मिसाइल चाहिए। ऑब्वियसली मिरर डिप्लॉयमेंट होनी आवश्यक है। आप अगर इनके हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये भी कर पाए, इसलिए ये लोग भारत के पास आते हैं। अब इसको लेकर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ये बातचीत पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। और जो भारत से ये लोग मंजूरी मांग रहे थे प्रलय मिसाइल खरीदने के लिए, वो मंजूरी फाइनली भारत द्वारा इन्हें दे दी गई है। हैमिल्टन की एक रिपोर्ट के अनुसार कई महीनों से जो भारत आर्मेनिया के बीच में लंबी चौड़ी बातचीत चली, वो फाइनली अंतिम मंजूरी में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्मेनिया MTCR का सदस्य नहीं है, 300 किलोमीटर के ऊपर रेंज वाली उससे मिसाइल नहीं दे सकते। इस वजह से 300 किलोमीटर वेरिएंट वाला यानी रेंज को सीमित करके फिर उसे सौंपा जाएगा। तो कहने का मतलब काफी एक सुखद खबर ये हो सकती है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए, जो कि डिफेंस इंपोर्ट को लेकर है, और उसमें कुछ हद तक हमें निराशा देखने के लिए मिल सकती है। आप सभी को याद होगा, मैंने आपसे बताया था कि 27-28 अप्रैल को फ्रांस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं सेबेस्टियन लुकार्नो, इनका विजिट होने जा रहा है भारत। और भारत इनके विजिट के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। दरअसल यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 26 रफाल मरीन को लेकर फाइनल डील साइनिंग होने जा रही है, जिसको लेकर नेगोशिएशन वगैरह हम लोग काफी लंबे समय से करते आए हैं। और अब ये लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसके तहत 7 बिलियन यूरोस की ये डील होने जा रही है, जिसमें 26 रफाल मरीन फाइटर हमें मिलेंगे, 22 इसमें सिंगल सीटर और बाकी के 4 ट्विन सीटर होंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास हैं, और इनके ऊपर जो MiG-29 के इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हमें रिटायर करने हैं। तो उनकी जगह लेने के लिए रफाल मरीन खरीदे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह से संभावित कॉन्फ्लिक्ट में भारत फंस गया है, इसको देखते हुए बताया ये जा रहा है कि 27 अप्रैल को जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकार्नू की भारत विजिट होने जा रही थी, ये पोस्टपोन्ड हो गई है। और ऐसा अगर हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि रफाल मरीन को लेकर डील कुछ और समय तक यहाँ पर रुक सकती है। हालांकि जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें केवल इतना ही बताया जा रहा है कि फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर जो भारत आ रहे थे उनकी यात्रा स्थगित हो गई है। लेकिन इसको जानने के बाद ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं कि ये डील संभवतः आगे कुछ और समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है, रुक सकती है, क्योंकि अन्य कोई माध्यम ही नहीं है। उनका यहाँ पर आने का उद्देश्य ही था डील को साइन करना, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस डील को फाइनल करना है। तो यहाँ पर बस आप यही उम्मीद की जा सकती है कि इसको लेकर अन्य कोई माध्यम निकाला जाए, जिससे कि ये डील जल्द से जल्द साइन हो जाए, क्योंकि डील साइन जितनी जल्दी होगी ऑब्वियसली डिलीवरी पर भी इसका उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही बताया जा रहा है कि वर्ष 2029-30 तक ही इसकी डिलीवरी शुरू हो पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में और ज्यादा समय तक डिले करना हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसको लेकर कोई दूसरा विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है, जिससे डील जल्द से जल्द साइन हो जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।